दोस्तों साथियों, मुंबई को रक्त रंजित करने वाला शख्स आज भारत के तिहाड़ जेल में आ चुका है। अमेरिका से, भारत के कूटनीतिक चालों से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे ताल्लुकातों की वजह से और भारत के अधिकारियों की निरंतर कूटनीतिक चालों से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दलील पर दलील सुनी और जब यहाँ के अधिकारियों ने और उनके यहाँ के वकीलों ने उनको बताया गया कि 6 अमरीकी भी मारे गए थे और इसने मुंबई को कैसे रक्त रंजित किया था, कैसे खून की नदियाँ बहाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है मजबूर हो करके इसको प्रत्यर्पण के लिए जो है आदेश दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIR ने जो है इनको अमेरिका से लेकर के इंडिया लाए, क्योंकि आप जानते हो पूरी दुनिया में आतंकवादी गुटों का जो है कितना बोलबाला है और ऐसी सिचुएशन में वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी सावधानी पूर्वक लाया जाता है और वो तिहाड़ जेल के अंदर जो है उसको रखा जाता है। और ऐसे लोग, हम इस पर कई वीडियो बना चुके हैं और कई वीडियो इस पर भी हम बनाएंगे छोटी छोटी। आपको बता दें कि CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जो है एक मुसलमान लड़का जो है अपनी आंखों से इस रक्त रंजित लाशों को देखा था, मुंबई को खून से रंगे हुए देखा था और न जाने कितने लोगों को उसने उनकी जान बचाने में सहयोग किया था। और उसका CST स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर चाय के टी स्टॉल था और उसने कहा कि इसको कसाब की तरह बिरयानी नहीं खिलाई जाए, इसको तत्काल फांसी होनी चाहिए। और एक है कि जो कसाब के सिलसिले में जो है उनके पक्ष में खड़े हुए जितने आतंकवादी हैं उनके खिलाफ में, और एक ये मुस्लिम युवक है जिसने अपने आंखों से देखा और अब बरबस बोल पड़ा कि इसको बिरयानी न खिलाएं। हम इस आदमी को जो टी स्टॉल चलाता CST पर, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों को हुई ऐसे मुसलमान भाइयों की ही ज़रूरत है इस भारत देश में। तभी हमारा भारत देश, हम हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके चलेंगे। और जो आतंकवादी विचारधारा से हो तो इसमें मुसलमान भाइयों को भी आना चाहिए और ऐसे लोगों को स्वयं उनके लिए जो है काल का गाल बनना चाहिए, उनको जो है वो 72 हुरों के पास पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, 26/11 के आतंकी तहावुर राणा की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। तहावुर राणा अमेरिका की जेल से बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, पर भारत की सटीक दलीलों से आखिर प्रत्यर्पण करके भारत लाया जा सका। राणा के प्रत्यर्पण से आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका उजागर होने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि जितने भी देश में आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान के ISI लोग जो है उसके पीछे हुए जरूर छुपे रहते हैं। और ISI किसके हाथ में है आप भी जानते हैं, वहाँ की सरकार के अंडर में है, मिलिट्री के अंडर में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIR ने मामला सुनवाई के लिए दिल्ली हस्तांतरित करा लिया है। खास बात, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा तहावुर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। हेडली 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। CST वगैरह जहां जहां इनका हमला हुआ है वहां सब खून ही खून बिखरा हुआ था। कैसे मुंबई जो है रुकी और कैसे मुंबई चली, कैसे फिर मुंबई अपनी रूटीन में आई, ये मुंबई जाने। लेकिन हम लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जिस शहर में इतने लोग मारे गए हों
और सैकड़ों हजारों लोग घायल हुए हों, और ऐसे आतंकियों को जो है सचमुच इनको बिरयानी नहीं देना चाहिए, भले इंटरनेशनल कानून क्या कहता है। जो इंसानियत के दुश्मन हो, जो मानवता के दुश्मन हो, जो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, इनके लिए तो सजा वही होनी चाहिए। काश हमारे जैसे लोग भी एक, क्या बताएं, हमने एक उपन्यास में दिखाया है, कई उपन्यासों में, कि वंदे मातरम सुरक्षा परिषद एक अखिल प्राइवेट संस्था है भारत सरकार की, तो ऐसे लोगों के लिए वो अंजाम देती है, और उनको जो है भारत सरकार की तरह बिरयानी नहीं खिलानी नौबत में। जितना है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर रख करके उनकी जो है पुर्जे पुर्जे ढीले कर दिया जाते थे, और जो भी राजा उगलवा करके उनको जो है जिंदा गाड़ दिया जाता है, या उनको ऐसे मटिया मेट करके जंगलों में छोड़ दिया जाता है जहां जंगली जानवर खा करके अपना उदर भरते हैं। इन आतंकी हमलों में 10 आतंकी शामिल थे। इस पर फिल्म भी बनी है, हो सके तो आप लोग देखिएगा उस फिल्म को भी। तहावुर राणा ने पूछताछ में पाकिस्तानी आकाओं का सुराग मिलने की पूरी संभावना है। अब उससे पूछताछ चल रही है। अब तहावुर राणा को जो है फांसी का तख्ता याद आता होगा। उल्टी गिनती चालू है, और हम भारत सरकार से भी कहेंगे, और जो गुप्तचर एजेंसियां हैं जो जानकारी कर रही, उनसे भी मेरी जो है निवेदन है कि जितनी तत्काल हो सके जानकारी मुहैया कराएं, और इसको जो है सीधा 72 हूरों के पास भेज दें। और ऐसे जितने भी हैं 72 हूरों वाले, इनको तो जो है क्या बताया जाए, इस देश में वंदे मातरम सुरक्षा परिषद जैसा एक संगठन होना चाहिए कि इनको सीधा जन्नत पहुंचा दे। 72 हूरों के पास पहुंचाने वाले के लिए जो है सरकार को ऐसी संस्थाओं में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो है प्राइवेट होनी चाहिए, और सरकार का उस पर भरोसा होना चाहिए। और ऐसे में सरकार की एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी दोनों मिलकर के काम करना चाहिए, और इनको 72 हूरों के पास प्राइवेट एजेंसी जो है इनको विमान में बैठा करके पहुंचा देना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ये अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।